मणिपुर में दो महिलाओं के साथ दरिंदगी के बाद पूरे देश का गुस्सा उबाल मार रहा है। मैं बुलंदशहर में इस वक्त मौजूद हूँ और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर हैं। एक बैनर लेकर आए हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटो है और प्राइम मिनिस्टर के जो होठ हैं वहाँ पर जिप लगा रखी है। आधी जिप खुली हुई है और आधी बंद है। तो मतलब बिन बताए ही सब समझ में आ रहा है कि मंशा क्या है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए जानेंगे कि क्यों जमा हुए हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि मणिपुर 80 दिन से जल रहा है और जो 78 दिन पहले जो वहाँ इतना जघन्य महिलाओं के साथ अपराध हुआ है, जिसकी FIR भी जून में हो गई हो और उसको इन्होंने इस तरह से पुलिस के सामने जो वारदात हुई हो, उसको ये सरकार, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिनके मुंह पे ताला लगा हुआ, जो आज तक नहीं बोले हैं उसके ऊपर, मतलब उसके खिलाफ हम ये आवाज़ उठाने आए हैं कि इस सरकार को बर्खास्त हो जाना चाहिए। ऐसी सरकार ऐसे लोकतंत्र में चलने वाली लायक नहीं रहती हैं। तो हम चाहते हैं कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। प्रधानमंत्री जी इसको एक्सेप्ट करें कि 80 दिन तक ये वहाँ होता रहा है और ये विदेशों में सैर करते रहे हैं और मणिपुर के उस पर ये कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। संसद में भी उसके ऊपर कोई बहस नहीं हो रही है। इसके खिलाफ हम यहाँ धरने पर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, महिला कल्याण मंत्री हैं स्मृति ईरानी, वो हमेशा औरतों की आवाज़ उठाती रही हैं, महंगाई पर उठाती रही हैं, लेकिन इस वाले मसले पर उनका नज़रिया आपकी नज़र में क्या है? देखिए, वो ईरान की महिला है, मैं उनको ईरानी नहीं ईरान की महिला कहता हूँ। वो हमेशा एक और एक बात पर रहती हैं कि कब राहुल जी के खिलाफ जहर उगलें। उसके अलावा इस देश में क्या अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर क्या अत्याचार हो रहे हैं, और सिलेंडर जो 300 रुपये 350 पे उन्होंने जो लेके हाथों में जो प्रचार किया, मतलब किया था, वो प्रदर्शन किया था UPA के ज़माने में, आज 1150 में वो कहाँ बैठी हैं? वो उनका कोई मतलब नहीं है, ना महंगाई से, ना अत्याचार से। महिलाओं के अत्याचार सबसे पहले उनको बोलना चाहिए। अगर उनको जरा सी भी शर्म है तो वो आके इस मणिपुर के मुद्दे पर बोलें और इस्तीफा मांगे हमारे साथ के इस सरकार को बर्खास्त हो जाना चाहिए। तब हम मानेंगे कि हाँ, वो ईरान की महिला वास्तव में भारत की है। आज़ाद भारत में इस तरह की तस्वीर पहले कहीं नहीं देखी गई। यहाँ तक कि तालिबान भी इस तरह के कृत्य नहीं करते हैं कि नंगी महिलाओं को घुमाना। हमारे देश में इस तरह का ये एक घटना सामने आई जिसमें 2 महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, फिर एक के साथ रेप किया गया और उसी के साथ उसके पिता को और उसके भाई का कत्ल किया गया। ये पूरी की पूरी घटना कहीं ना कहीं राजनीति के संरक्षण में है और मोदी जी के संज्ञान में है, मोदी जी के संरक्षण में है। इसीलिए 2 से ढाई महीने ये तमाम नंगा नाच चलता रहा और ये घटना 4 मई की है और 4 मई के बाद सरकार के भी संज्ञान में था, मोदी जी के भी संज्ञान में था, गृह मंत्री जी के भी संज्ञान में था। जब राजनीतिक संरक्षण होता है तो आप समझ सकते हो कि संविधान की, लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से होती है। एक अराजकता जब देश में व्याप्त हो गई हो, जहाँ राजनीतिक दल ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हों, तो कहीं ना कहीं संविधान और लोकतंत्र देश में बचा नहीं है। ऐसे लोगों को स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ गृह मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और प्रधानमंत्री को अपनी गलती माननी चाहिए और इस पर कहीं ना कहीं संसद में बहस होनी चाहिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस के साथ, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। कहीं ना कहीं न्याय की ओर तस्वीर बढ़ी है और जिसमें कहीं ना कहीं रोल जो चौथे स्तंभ जो मीडिया का है, जो ट्रायल करता है मीडिया, अन्य चीज़ों को, पाकिस्तान का टमाटर 100 रुपये हो जाए तो उसे महीनों भर चलाता है, यहाँ इतनी जघन्य अपराध पे भी मीडिया उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो आपको, हमको, सबको मिलके राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करके अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस ही वो विकल्प है ऐसे जघन्य अपराधों के साथ साथ जो देश में लोकतंत्र सुरक्षित रख सकता है। हम उसी लिए प्रदर्शन करने आज जिलाध्यक्ष जी भाई राकेश भाटी जी और हमारे यूथ जिलाध्यक्ष आदरणीय जिला रहमान जी के नेतृत्व में। अच्छा, जिन लोगों ने उन 2 महिलाओं को घुमाया, उन लोगों के लिए आपकी नज़र में क्या सजा होनी चाहिए? आप नहीं समझते क्या? आप समझ रहे हैं बुलडोजर सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। लोग जरा सी देर में कैंडल मार्च लेके फांसी की मांग करते हैं, गोली मारने की मांग करते हैं। ऐसे जघन्य अपराध को तो जो हो सकता हो, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के तहत फांसी हो, लेकिन इनको तो काले आम पे फांसी के साथ साथ गोली मार करके ऐसे चौराहों पर और कुत्ते छुड़वा देने चाहिए जो ऐसा जघन्य अपराध करने की कोई न सोचे। इस टाइप का कृत्य ये घिनौना किया है। लेकिन पुनः मैं दोहराना चाहूँगा, भाजपा सरकार भ्रष्टों को और अत्याचारियों को संरक्षण देती है। ये पूरा का पूरा जघन्य अपराध माननीय मोदी जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री जी के संरक्षण में हुआ है। कायदे से उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब के जो है आपने
फोटो पे जिप लगा रखी है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि वो तमाम तरीके के फोटो सेशन कराते घूमते हैं और देश की महंगाई पे, अत्याचार पे, भ्रष्टाचार पे, तमाम चीज़ों पे उन पर बोलने के लिए आम जनमानस के लिए समय नहीं है। और वो अमेरिका में जाकर के और फ्रांस में जाकर के और तमाम रूस और रशिया के युद्ध को रुकवाने की उनकी आईडी शेल और भक्त लोग बात करते हैं। और अमेरिका ये मणिपुर 2.5 महीने से जल रहा है, उस पर ये एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई पे एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मनमोहन सिंह जी को जो मौन कहते थे, जो विश्व के टॉप मोस्ट अर्थशास्त्री होते थे, आज इनकी हालत ताले से भी जो है घटिया हो गई है। आम जनमानस पहचान चुका है, ये ताला लगाने लायक ही है। 2024 में जनता इनकी जबान पर ताला लगा दे। प्राइम मिनिस्टर साहब के होटो पे ताला लगाना, देखिए पूरा देश देख रहा है कि पिछले 77 दिन से अधिक समय से मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके अगर दौड़ाया जा रहा है। महाभारत के युग में आपने देखा द्रौपदी का चीरहरण हुआ और उस दौरान जो लोग मौन रहे उनका कोई नाम निशान लेने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग आज महिलाओं के साथ दरिंदगी पर मौन है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर इनका कोई नाम लेने वाला पैदा नहीं होगा। और मैं मोदी जी के लिए सिर्फ एक बात कहूँगा कि मोदी जी, जिस कुर्सी से आप चुपक के बैठे हो कि ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? आज यूथ कांग्रेस प्रदर्शन करके ये मांग कर रही है राष्ट्रपति जी से कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाए, महिलाओं के साथ वालों को उनको चौराहे पर फांसी लगाई जाए और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की उन दंगों में, उन हिंसा में भूमिका की जांच हो। ये हमारी मांग है। और मोदी जी से हम फिर एक बार कह रहे हैं कि मोदी जी, इस देश के लोगों ने, महिलाओं ने, गरीबों ने, किसानों ने आपको चुन करके पीएम की कुर्सी तक पहुंचाया है। यही लोग 2024 के अंदर आपको सत्ता से, कुर्सी से उतारकर फेंकने का काम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर जैसे ही इस घटना की वीडियो आई, प्राइम मिनिस्टर ने तत्काल देखिए सामने आए, प्रेस को मुखातिब किए और प्राइम मिनिस्टर पिछले सख्त कार्रवाई की। उन्होंने आश्वासन कोई दिया, कार्रवाई नहीं हुई। आज तक सीएम का इस्तीफा नहीं हुआ। पिछले 77 दिन से हिंसा हो रही है और वहां की राज्यपाल ने खुल के कह दिया कि मैंने आज तक ऐसी हिंसा अपने जन्म में नहीं देखी। राज्यपाल, जिसको केंद्र सरकार नियुक्त करती है, महामहिम राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, अगर राज्यपाल की भी आवाज़ पर ये सरकार कार्रवाई नहीं करती तो आप समझ लीजिए कि इस सरकार को सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों से मतलब है। इस देश की जनता से, निरीह मासूम महिलाओं से, किसानों से, गरीबों से, मजलूमों से कोई मतलब नहीं है। हमारी ऐसी सरकार को इस सत्ता में रहने का हक नहीं है। हम कांग्रेस के लोग ये मांग करते हैं, मोदी जी अगर शून्य पर भी नैतिकता है तो आप कुर्सी से इस्तीफा दे दीजिए, आप उतर जाइए। अगर आपसे देश नहीं संभल रहा है तो गिरफ्तारी हो तो रही है। गिरफ्तारी होने से क्या होगा? आज जब लोग, विपक्ष के लोगों ने जब ये आवाज उठाई है, मांग की है, तब गिरफ्तारी कर रहे हैं। लेकिन 77 दिन से हिंसा को लेकर के, हिंसा के खिलाफ, हिंसा के फैला रहे अराजक तत्वों पर क्या कार्रवाई हुई? मोदी जी ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। क्या मांगे? मांग यही है, मोदी जी जो है, महामहिम राष्ट्रपति जी मोदी सरकार की भूमिका की जांच करें, मणिपुर सरकार को बर्खास्त करें और जो जाति करने, निर्वस्त्र घुमाने वाले लोग हैं उनको चौराहे पर फांसी की सजा दी जाए। ये हमारी मांग। तो साफ तौर पर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो काफी गुस्से में दिख रहे हैं और जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा के साथ साथ जो सरकार की भूमिका है इस घटना में, उसकी जांच की बात की है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।